तो जिन बच्चों ने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आज दिया है, कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट भी इसको कह ही सकते हैं। तो इसका जिसने एग्ज़ाम दिया है आज, उन बच्चों का कहना है कि जो पैटर्न था वो मॉडरेट था। क्वेश्चंस ईज़ी थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे गए, जैसे बोर्ड में आते हैं लगभग वैसे ही आए हैं और पेपर ठीक आया है, ठीक है? ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया और ये बच्चों को काफ़ी सही लगा पेपर। टेलीग्राम पे काफ़ी बच्चों ने इस बारे में बताया है। अब इसके बाद क्या होगा? अब जिन बच्चों का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स का हुआ है। देखो, अगर 80 नंबर वाला 80 नंबर का ही हुआ है, तो इसका मतलब 26 नंबर लाने हैं, 26 में से पास हो जाओगे आप। अगर 40 का हो गया, मान लो 80 की जगह 40 का करवाया है, तो इसका मतलब इसमें जो नंबर आएँगे आपके, उसको डबल कर दिया जाएगा। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अगर पूरे नंबर का हुआ है, इसका मतलब वो तो फिर पूरे नंबर ही आएँगे आपके। वैसे जहाँ तक उम्मीद है पूरे का ही हुआ होगा, जहाँ तक उम्मीद है पूरे का ही हुआ होगा। और मान लो अगर आधे नंबर का हुआ है, तो फिर 40 में 13 वाला पास हो जाएगा और उतने ही नंबर फिर आपको रख दिए जाएँगे टर्म 1 में, तो 26 बैठ जाएँगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक बार बता देना कैसा मतलब क्या किस कितने मार्क्स का हुआ है, 100% मार्क्स का हुआ है कि 50% मार्क्स का हुआ है, ठीक है? ये बात बता देना। वैसे जहाँ तक है पूरे नंबर का ही हुआ होगा। ये कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आपका हो चुका है क्लास 12th का। क्लास 10th के अभी चल रहे हैं और वो अभी कुछ दिन चलेंगे, है ना? अब जैसे आपका कंपार्टमेंट हो गया है, जो बच्चे इसमें पास हो जाएँगे, उनको मार्कशीट मिल जाएगी, है ना? नए मार्क्स मिल जाएँगे, वो पास माने जाएँगे। जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया उनके मार्क्स बढ़ जाएँगे, एक ही मार्कशीट मिलेगी, ठीक है? ओनली 1 मार्कशीट, एक ही मार्कशीट मिलेगी, उसी में आपके जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो जाएँगे। अब इसके बाद जो बच्चे फिर से एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, है ना? इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं इन मोर देन 1 सब्जेक्ट, तो आप चाहो तो फिर से एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट का दे सकते हो, 1 और 1 से ज़्यादा में, ठीक है? 1 से ज़्यादा में दे सकते हो। जिसमें आपने अभी दिया है उसको भी दे सकते हो और उसके अलावा बाकी भी दे सकते हो। वो उसका एग्ज़ाम होगा अगले साल 2023 में, जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे अराउंड मार्च, फरवरी-मार्च में जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो उसके फॉर्म कब आएँगे? उसके फॉर्म अराउंड अक्टूबर आ जाएँगे, जहाँ तक उम्मीद है। अक्टूबर के आस-पास उसके जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो जाएँगे। सीबीएसई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आएँगे, आपको ऑनलाइन फ़िल करना है, ठीक है? फॉर्म कैसे फ़िल करे जाएँगे? ऑनलाइन। स्कूल से नहीं भरवाने हैं, खुद ही भरने हैं सभी बच्चों को। अगर आपको प्राइवेट करना है, प्राइवेट कर लेना ज़्यादा सही है, फ़ीस कम लगेगी और बात कुछ कोई ख़ास तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्राइवेट कर लेना आप, वेबसाइट पे फॉर्म आएँगे वहाँ से भर लेना। स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ़ एग्ज़ाम देने जाना होता है, ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट इन मोर देन 1 सब्जेक्ट अगर आपको देना है तो आप ये वाला एग्ज़ाम दे पाओगे, जो 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उन्हीं बच्चों के साथ होगा। पेपर सेम आता है, पैटर्न भी सेम ही होने वाला है, ठीक है? सेम ही पैटर्न होगा। और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगर किसी का फिर से कंपार्टमेंट आ जाता है मान लो, तो उसको सेकंड चांस मिलता है। सेकंड चांस कंपार्टमेंट भी होता है, ठीक है? जिसका अभी फिर से कंपार्टमेंट मान लो आ जाता है ना? वैसे किसी का ना आए तो सही है, अगर मान लो किसी के बच्चे का आ जाता है फिर से कंपार्टमेंट, तो फिर से एग्ज़ाम दे सकता है। उसके फॉर्म भी जो अक्टूबर के अराउंड जो फॉर्म आएँगे, वही वाले फॉर्म आप भर सकते हो। उसका एग्ज़ाम वही सेम चीज़ होगी सभी के साथ। उसका एग्ज़ाम आपका वही अगले साल मार्च के आस-पास जो एग्ज़ाम होंगे उसमें होगा, तो फिर से कंबाइंड वाले बच्चे फिर से एग्ज़ाम दे पाएँगे। अगर उसमें पास हो जाते हो, तो आपको एक दूसरी मार्कशीट मिलेगी, ठीक है? एक और मार्कशीट, 2 मार्कशीट हो जाएँगी, ठीक है? आपके पास एक ये वाली और एक अगले साल वाली, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। तो वो सेकंड चांस कंपार्टमेंट होता है, ठीक है? अगर उसमें कोई रह जाता है, तो फिर थर्ड चांस भी होता है, थर्ड चांस कंपार्टमेंट भी 3 बार होता है कंपार्टमेंट, ठीक है? 3 बार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, जो बच्चा अगर मान लो चाहे किसी का एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, अब उसका फिर से कंपार्टमेंट आ जाता है, तो वो अगले साल में दे सकता है मार्च में। वो चाहे तो 1 से ज़्यादा में भी दे सकता है। अगर वो चाहे तो 1 में भी दे सकता है और ऑल सब्जेक्ट में भी दे सकता है। अगर मान लो किसी का कंपार्टमेंट है और वो चाहता है कि मैं सारे सब्जेक्ट दे देता हूँ, तो आप सारे भी दे सकते हो। उसके लिए वही फॉर्म आएँगे, उसी में आप उसमें एसेंशियल रिपीट वाली कैटेगरी में आपको फॉर्म भर देना है, एसेंशियल रिपीट। ऐसी कैटेगरी होती है, इसमें आपको फॉर्म भर देना होता है, तो आप सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो या तो आप एक में दे सकते हो या ऑल में दे सकते हो, कंपार्टमेंट वाले बच्चे। और जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जिनको इम्प्रूवमेंट देना है, जो पास हो गए हैं, जिन्हें इम्प्रूवमेंट देना है, वो 1 में दे सकते हैं, 2 में दे सकते हैं, 3 में, 4 में, 5 में, उनकी मर्ज़ी है। ठीक है? ये बात ध्यान रखना। एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं, जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए तो फॉर्म आने ही हैं अक्टूबर के आस-पास, वही जो फॉर्म आएँगे वो उनको भरना ही भरना है। उनको तो सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने ही देने हैं, तो उनका एग्ज़ाम अगले साल होना ही है। सेम पैटर्न आएगा, सेम सिलेबस आएगा, सिलेबस पूरा आने वाला है। अगले साल का जो सिलेबस होगा फुल होगा सभी के लिए, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, एसेंशियल रिपीट जो भी होंगे, सभी का पूरा सिलेबस आएगा, फुल 100% सिलेबस आएगा, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि टर्म 1, टर्म 2 वो कुछ नहीं होने वाला है, पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है? ध्यान रखना। बस बाकी जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप जाके वीडियो के सेक्शन में पिन वाला कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सीधा टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, ठीक है?